Namaste everyone. This is not a podcast, but a Vartalab, where it's all about curiosity. And I'm your host, Yash Tomar. ठीक है, शुरू करते हैं। वार्तालाप का एक और नया एपिसोड नंबर 100 फाइनली आज रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवेज अंकुश जी, तो आज का बेसिकली टॉपिक है जो हमने विपासना में हम लोग मिले थे, पिछले साल फेब में की थी, उसका एक 1 ईयर एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन, उस पे हमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह वो सब देखना। एंड आज हमारे बिल्कुल। साथ हैं अंकुश जी। काफ़ी बार आप आ चुके हैं, हमारे गेस्ट काफ़ी पुराने हैं एंड अभी एक दूसरे गेस्ट हैं वो जॉइन करेंगे। तो एनीवेज शुरू करते हैं। हाय हाय यश, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, क्या चल रहा है? बस अभी तो न्यू ईयर ईव से बाहर आए हैं और आज आपको पॉडकास्ट करने का मौका मिल गया। मतलब इससे अच्छा क्या होगा न्यू ईयर पे, है ना? एक अच्छी स्टार्ट सही हुई बात है ना? हाँ आपके जी। चैनल के लिए भी एक अच्छी स्टार्ट है, मेरे लिए भी एक अच्छी स्टार्ट है यार। और ना और विपासना के एक्सपीरियंस तो यार शेयर करेंगे ही करेंगे, बट ये है कि ये जो हम बात कर पा रहे हैं ना, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम ये बात भी विपासना की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिले हुँ, ही वहीं थे। हमारी फर्स्ट हुँ, हुँ, कन्वर्सेशन भी वहीं पे हुई थी। तो अगर विपासना में नहीं होते तो आज ये सब हो नहीं रहा होता, या हो सकता सही है बात। मेरी जगह कोई और बैठा होगा। मेरे लिए तो यार वो बहुत है? ये तो नहीं, बहुत बढ़िया उपासना चीज की है। तो मैं बात ही नहीं कर रहा होता अगर मैं नहीं आता ना। हाँ एग्जैक्टली, हम दोनों में से कोई उस दिन वहां पे नहीं होता तो शायद ये नहीं हो रहा होता, है डेफिनिटली। ना? बहुत। और मेरे लिए तो यार जर्नी विपासना की बहुत स्पेशल रही है। मेरे 3 कोर्सेज हो गए हैं अभी रिसेंट, मैंने नवंबर में करा है देहरादून में, ना अच्छा, धम्मा अच्छा। सलीला में। धम्मा सलीला। और लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करा जाए उसको, तो जब मैं पहली बार फरवरी में लास्ट ईयर गया था, तो मैं शायद पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव था और मेरे को कुछ मेंटल इश्यूज भी हो रखे थे। मतलब सॉर्ट ऑफ डिप्रेस था मैं, पर्सनैलिटी मेरी डिप्रेस थी, एंगर इश्यूज थे मेरे साथ। अम, बहुत लाइफ में ना वो थी, लाइफ रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। एक जगह मेरे को बैठने की आदत नहीं थी। हुँ, हुँ, हुँ। जजमेंटल था, जजमेंटल था लोगों का। और इंडिया का जो सबसे पुराना रोग है कि क्या कहेंगे 4 लोग, इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, है ना? पर्सनालिटी को लेके, इमेज को लेके काफी अवेयर रहता था कि यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिहेव करना है, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें ना काफी चेंज हो गई हैं इस 1 साल में यार। 1 साल में ना, जो मेरा 1 साल पहले जो दिमाग इधर उधर इधर उधर भाग रहा था ना, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, पैसों के पीछे, है ना, और भी जो कई सारी चीजें हैं, उनके पीछे जो ह्यूमन जनरली जिस रेस में रहता है, मनी पावर सेक्स, है ना, उन चीजों पे जहाँ ये भाग रहा था, वो ना लिटरली अब बहुत कम हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म हो गई है, बट लिटरली बहुत कम हो गई है। अब मैं दूसरों की जजमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैंने दूसरों को जज करना बंद कर दिया है। हुँ, अ, हुँ, मेरे काम में मेरे काम में मेरी इतनी एक तो मैं काउंसलर हूँ, तो मेरा काम भी ऐसे ही है कि मुझे शांति बनाए रखनी है, क्योंकि मुझे दूसरों की जिंदगी में शांति डालनी है। मेरे पास इतनी शांति है। और पहले जब मैं अपना काम कर रहा होता था, मैं किसी को काउंसिल कर रहा होता था, या फिर मैं किसी की एडिक्शन स्टोरी सुन रहा होता था और उसके फैमिली को काउंसिल करने बैठता था, तो मैं बहुत ना इमोशनल हो जाता था। मैं बहुत इमोशनली, पर्सनली कनेक्ट हो जाता था उन लोगों से, है ना? और एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे बताया गया कि मेरे को ना इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, मेरे को एम्पैथी होनी चाहिए, मेरे को सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। वो वो चीज मुझे अब मेरे उसमें बिहेवियर में आ गई। मुझे एम्पैथी है, मैं खुद को आपकी जगह रख के समझ सकता हूँ कि आपकी हालत क्या है, लेकिन मैं आपसे ना पर्सनली कनेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज मेरे को विपाशना ने बहुत हेल्प करी है ये समझने में कि जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही होना था, उसमें मैं कुछ हुँ, नहीं कर हुँ, सकता हुँ। हूँ। आई एम नॉट द वन, है ना, आई एम नॉट द गॉड। मेरा काम जो है, मैं अपना काम करूँ और उसको ईमानदारी से करूँ। और यार सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी। मेरे अंदर बहुत तगड़ी ऑनेस्टी आ गई है। अब ना मैं, पैसे तो मैं वैसे भी गलत तरीके से पहले भी नहीं कमाता था, है ना, हुँ, हुँ, हुँ। बट अब मैं बिल्कुल भी ना तो गलत तरीके से कोई पैसा कमा रहा हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसा जो बिजनेस ट्रिक्स भी होती है ना, यूज करनी होती है बिजनेस को आगे करने के लिए, हेलो। मैं वो भी यूज नहीं करता हूँ। हाँ जी, हेलो हाँ जी। हेलो। आपकी आपकी आवाज़ आ रही है, शायद अभी भी कैमरे में इश्यू है।
चलो आप बता देना, मैं कर लूंगा ऐड इन। ठीक है। हाँ जी अंकुल। तो ये था यश भाई जो एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव, विपाशना का जो प्रोग्राम है, बेसिक कॉन्सेप्ट है टू बी हैप्पी, है ना। अब वो हम्म। बीइंग हैप्पी और वो हैप्पीनेस का मुझे समझ में आने लगी है, क्योंकि अब मैं हैप्पीनेस ना ना मनी में ढूंढ रहा हूँ, ना मैं लोगों में ढूंढ रहा हूँ। अब मेरे को हैप्पीनेस मिलने लगी है मेरे काम में, मेडिटेशन में, और दूसरों की हेल्प करने में। और जो हम बार बार ये बात सुनते हैं ना कि अ, धर्म मदद करता है, धर्म अपने तरीके से मदद करता है, वो अपने तरीके से मदद कर रहा हूँ। मेरी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है लास्ट ईयर से। अभी रिसेंटली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ना हाउस कंस्ट्रक्शन चल रही है, मुझको और 2 फ्लोर और ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, थैंक्स टू हिम। वो दे रहा है इतना, और वो सब इतना दे रहा है ईमानदारी से करने के बाद भी यार, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। और हम्म। बढ़िया गाड़ी चल रही है, बढ़िया शांति। मैं पहले से धीरे बोलने लगा हूँ। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जो मेरी लाइफ में रश रहता था हमेशा, ऑन द टाइम निकलना, एट द मोमेंट, एट द डेडलाइन काम करना, वो खत्म हो गए हैं। मैं किसी रश में नहीं रहता, मैं डेडलाइन से पहले काम कर लेता हूँ और आराम से कर लेता हूँ, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मैनेजेबिलिटी आ गई है लाइफ में ना। और मुझे शुरू शुरू में लगता था कि यार ये विपासना में बोला गया कि 1 घंटा सुबह निकालना है, 1 घंटा शाम को निकालना है मेडिटेशन के लिए, ये कैसे निकलेगा। बट ट्रस्ट मी यश, मेरे पास इतना टाइम हो गया है ना, सारे काम करने के बाद भी इतना टाइम हो गया, इतनी मैनेजेबिलिटी हुई है कि मैं सब कुछ बहुत इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ, अपनी जिम भी, अपना काम भी, अपने रिलेशनशिप्स भी, और मेरे पास मी टाइम भी हो जाता है फिर भी 1 आधा घंटा दिन में। आई एम रियली रियली हैप्पी राइट हम्म। तो आप नाउ। रेगुलरली टाइम निकाल पा रहे हो रेगुलर मेडिटेशन जो करने को बोल रहा है घर पे उसके लिए? सी ऐसा हो जाता है कभी कभी काम की वजह से कि मैं शायद रात को टाइम ना निकल पाता, शायद कभी कभी ऐसा हो हम्म। जाता है। अदरवाइज मैं डेली मॉर्निंग में, तो मैं डेली जिम से पहले 1 घंटा मैं डेली कर ही रहा हूँ, और जिस दिन मुझे रात में टाइम मिल जाता है तो ऑब्वियसली मैं रात को भी करता हूँ। नहीं, क्योंकि मैं अपना पर्सनली बताऊं तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो मेरे को दिखे ही दिखे हैं इस विपासना के, बट मैं जैसे जब से विपासना खत्म है उसके बाद नहीं कर पाया मेडिटेशन बिल्कुल भी। तो और व्हाटएवर रीजन, मतलब एक्सक्यूज नहीं है, बट एक चीज़ है। एंड जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब उ उस दिन मैं आ रहा था वापस अपने घर पे, तो एक तो इमोशंस का तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहे थे ज़्यादा इमोशंस। एंड हम्म, धीरे-धीरे उन इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग आनी आई गेस स्टार्ट हुई, हम्म, कि क्यों है, क्या है, कैसे है। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, चीज़ों को देखने की ऑब्ज़र्वेशन काफ़ी बढ़ी मेरी। हम्म, हाँ जी, तो मैं वही बता रहा था। अपने जो हम्म, इमोशंस की ऑब्ज़र्वेशन है ना, वो ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड जैसे मतलब क्योंकि मैंने उसके उससे पहले अपना वो वाला एक्सपीरियंस किया था पूरा, हम्म, वाराणसी जाने का और अयोध्या वगैरह वो सब जाने का। तो हम्म, पता नहीं एक नॉट अटैचमेंट बोलूँगा ये, बट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स जिस काइंड ऑफ पर्पज़ से मैं गया था वाराणसी, वो चीज़ें देखने, एक स्पिरिचुअल वाइब हम्म, फ़ील करने, उ उनकी तरफ हम्म, एक झुकाव हुआ मेरा, मेरे को नहीं पता क्यों। ओके। ये तो चीज़ें थी एकदम मतलब आते ही। हम्म, मीनव्हाइल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको 1 साल देखा जाए तो मिडल में कुछ मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया था कि मेरा एंगर है जो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बोल रहा है ना, तो हम्म, मैं चीज़ों को मतलब मुझे कुछ बोल रहा है जिससे मेरे को मतलब गुस्सा आना चाहिए। मैं उससे ज़्यादा हम्म, ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि भाई अच्छा तू ऐसे बोल रहा है, बोल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम्म, एक वो वाली चीज़। एंड हम्म, मतलब मुझे नहीं लगता कि आई थिंक मेरे पास ये पहले चॉइस थी, हम्म, बट अब ज़्यादा कंट्रोल है उस चॉइस पे कि अगर एक सिचुएशन है, उसमें मैं रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, इमोशनली या फिर या इंटेलेक्चुअली। मतलब दोनों में जो डिफरेंशिएशन है, उसपे कंट्रोल ज़्यादा है अब। बट सटल हिंट्स मेरे पास पहले थे उस चॉइस के, कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। हम्म, एंड आई थिंक ऑब्जर्वेशन से ही ये चीज़ बढ़ी है। एंड हम्म, इसके बाद जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे को याद है एक एपिसोड ऑफ रिलेशनशिप जिसे कहा जा सकता है। हम्म, 2024 में मेरा काफ़ी रहा था एक लंबा।
उसमें अटैचमेंट इश्यूज जो बोलते हैं कॉमनली, वो बहुत हद तक मेजरली थे। ओके। इस साल वो चीज़ नहीं थी। वन पार्ट उसका था कि वो इनहेरेंटली नहीं थी। सेकंड पार्ट उसका था क्योंकि मैं उसे ऑब्जर्व कर पा रहा था, इसलिए वो नहीं थी। तो ओके। ये वाली मतलब उस साल के एंड, टुवर्ड्स द एंड, ये चीज़ मैंने फ़ील की। और क्या कहते हैं, और जैसे इमोशंस का मैनेजमेंट होता है ना, मतलब एक डीपर लेयर पे, ऐसे नहीं कि ऊपर-ऊपर से, एक डीपर लेयर पे चाहे एम्बिशन हो, पहले एम्बिशन था यार ये होगा, वो होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब उसमें थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ मतलब बढ़ी है इन द सेंस कि एम्बिशन अभी भी है, बट वो मैनेजेबल है कि मैं उस पे अब एक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें थी कि मेरे को मतलब महसूस हुई कि ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में आती हैं। शॉर्ट टर्म बीइंग द ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ती है वो सब। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म आपकी बहुत मतलब लंबे समय तक हेल्प करेगा। एंड ये तब है जब मैं मतलब विपासना के बाद मेडिटेशन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ। तब है ये सब। देखो, कंटिन्यूटी इज द की, प्रैक्टिस इज द की। वो हुँ, आपको हुँ, करनी चाहिए, बट ओके, सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं, सबकी लाइफ अपने अपने हिसाब से बिजी है। मेरे को टाइम मिल जाता है, आई एम लकी। आई हुँ, कंसीडर माई सेल्फ टू बी रियली रियली लकी कि मेरे पास ये टाइम मिल जाता है मुझे। वरना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो मेरे साथ भी ऐसे हैं। आई हैव बिकम वेरी स्टेबल एट माई रिलेशनशिप, and by relationship I'm not talking about only that girlfriend boyfriend wala, not no, no. My relationship with my mom has become very 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 strong, है ना। लाइक यू वर सेइंग कि मैं ज्यादा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो मैं ना अब उन्हें ये समझ पा रहा हूँ कि शी इज ओल्ड, है ना, शी इज रिटायर्ड। तो अब मैं समझ पाता हूँ कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या हुँ, ये हुँ, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, और मुझे इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए। प्रीवियस बैक, इफ वी गो डाउन द स्ट्रीट वन ईयर, तो मेरे रिएक्शन जो होते थे ना, बहुत 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 इंस्टेंट होते थे कि किसी ने कुछ बोला और मैंने कुछ झट से जवाब दे देना है, या मुझे जल्दी से गुस्से में आ जाना, या सरकाज़म में मैं उनको कवर करता था। मुझे ना अब इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आराम से, मेरे पास टाइम मिल गया है मुझे सोचने का, समझने का। मुझे ये भी समझने का टाइम मिलने लग गया है अब कि क्या मुझे रिएक्ट करना है, या इस चीज हुँ, पे हुँ, रिएक्ट हुँ। करना जरूरी है भी कि नहीं है, या इसे जाने दिया जा सकता है, या इसको सिर्फ लेट गो कर सकते हैं, ये जरूरत है भी नहीं। पहले मैं हर चीज पे रिएक्ट कर रहा था, अब नहीं करता हूँ। अब नहीं करता हूँ मैं किसी, मोस्टली अब मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूँ, है ना। क्योंकि यार वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो जो विपासना के, कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हुँ, मुझे हुँ, अपने हुँ। ऊपर देखना है, मुझे अपने अंदर देखना है, मुझे बाहर की चीज से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं रिएक्ट तभी करता हूँ, या तो मैं किसी चीज के लिए राग पैदा कर रहा हूँ या द्वेष पैदा कर रहा हूँ। और इन दोनों को समझने का ना अब वो मिल गया, एक व्यू आ गया है कि ये मैं क्या एक कर रहा हूँ और मैं ये नज़रिया। क्यों कर रहा हूँ। हाँ, हुँ, कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, मुझे बहुत बहुत राग है अपनी गाड़ी से, है हुँ, ना। हुँ, लेकिन हुँ। गाड़ी में आज भी साफ करता हूँ, लेकिन वो पहले जैसे उस पर घंटों घंटों लगा रहता था ना, कि हुँ, हुँ। ऐसे चमकानी है, यहाँ से भी हेडलाइट भी, ब्लैक व्हाइट भी। नहीं नहीं, अब मैं उसको इतना ही रखता हूँ कि वो सड़क पर चलने लायक है, साफ है। मुझे नीचे इतना वाले इतनी क्लोजनेस, और वो जो एकदम वो होती है ना कि मैं, मेरा मेरा मेरा, वो हुँ, हुँ, मेरे से हुँ। बहुत 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 लो डाउन हो गया। और वो बहुत बहुत सिंपल है यार, जितना मैं मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होता जा रहा हूँ ना, मेरे को बहुत 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 खुशी मिलती है। हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी। हेलो नमस्कार अंकुश जी। जी, क्या हाल है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। सॉरी मैंने लेट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, तो अब ठीक है नहीं, नहीं, बिल्कुल। कोई इश्यू नहीं, टेक्निकल इश्यूज़ तो हो जाते हैं। नमस्कार अंकुश जी, मेरा नाम भी अंकुश है, अंकुश कुमार खुराना। हाँ, मेरा नाम अंकुश कर रहा, हाँ अंकुश। हाँ। तो दो दो आप लोगों अंकुश ने नोट मिलेंगे, दो दो तब अंकुश नोटिस मिलेंगे नहीं ना, किया हुआ था? तो मैं बता रहा हूँ ना, दो अंकुश मिलेंगे तो ये प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा अंकुश लगेगा ना। हुँ, हुँ, हुँ। व्यूअर्स पे अंकुश ना लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो हाँ, जाएगी ये भाई के लिए। तो वही हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई इस चीज में। ये टेक्निकल ग्लिचेस तो खैर कभी भी हो सकते हैं, नॉट नॉट अ बिग डील। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, मुझे पता है ये प्रॉब्लम ना राहु की प्रॉब्लम होती है। ओ। तो एक हमारा प्लेनेट होता है राहु, वो टेक्निकल इश्यूज कई बार दे देता है, तो राहु की प्रॉब्लम आती है। मगर
केतु ने ठीक कर दिया, क्योंकि बात हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअल प्लेनेट है केतु है, राहु के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो फिर केतु ने उसको ठीक कर दिया, भाई हमारी बातें हो रही है, क्यों तंग कर रहा है। तो लेट आए, थैंक्स टू केटू देन, है ना। और क्या क्या करते हैं सर अंकुश सर आप? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओहो, वेरी गुड, ग्रेट। तो फिर तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आज के दिन ये बीमारी तो बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा। मेंटल हेल्थ पे तो हम बात कर चुके हैं और एक एपिसोड तो किया है आगे पूरा। इन फ्यूचर बहुत काम करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा अवेयरनेस होगी ना, उतना ज्यादा इसको कंट्रोल किया जाए। एग्जैक्टली इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है मेंटल हेल्थ को लेकर, बहुत बहुत कम। देखिए, हम मैं 2 अभी एपिसोड्स तो कर आपको ये चुके हैं। बताऊं कि हाँ, मैंने ना वैसे देखे नहीं, मगर थोड़े सा मिड में थोड़ा सा देखा था, मगर अब अच्छे से ध्यान से देखूंगा। हाँ टाइम जी, हाँ की जी, थोड़ा बिल्कुल। सा प्रॉब्लम थी, तो अब जरूर देखूंगा उनको। एक्चुअली मैं जब से विपासना से आया हूँ, हम गुड़गांव में थे ना शायद, हमारा विपासना का जो लास्ट कैंप था, तो उधर था। उसके बाद भी मैं विपासना गया था धर्मशाला में। तो विपासना से बस ये हुआ, उसके बाद जो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस ये हैं कि मैंने एनएलपी स्टार्ट किया, और एनएलपी को अपनी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा, और धमाके के चेंज आए उसमें। एनएलपी आपके मतलब ये न्यूरोलॉजी पे ही है, जो आप साइकोलॉजी करते हैं तो वो उसके ऊपर ही काम करता है। आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा है कभी? नहीं, मैं भी आज एनएलपी के बारे में मैं भी आज पहली बार ही सुना। पहली बार ही सुन रहे हो? चलो मैं थोड़ा हाँ सा जी, हाँ बता जी। देता हूँ, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली ये है न्यूरोलॉजी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है कुछ। तो मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा भी हुआ था, काफी टाइम से मैं रिसर्च भी कर रहा था, और अपने ऊपर इसको ना, जब मैं विपासना गया, तो विपासना जाने के बाद ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा शुरू से ब्रीफ में दे देता हूँ कि इसमें कैसे क्या काम होता है। हाँ जी, हाँ जी। सारा सिस्टम ना, जो हमारा जो चल रहा है, वो हमारे मन से चल रहा है। मेरा ये मानना है, जो हम सोचेंगे वही करेंगे। मेन तो यही है कि जो मन हमारा कहता है वही करते हैं। मन कहता जी आज थोड़ा सा गोलगप्पे खा ले, मीठा खा ले, तो उसी टाइम भाग भाग पड़ते हैं, रोकता भी नहीं। मन तो कहता है चल, तो मन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। मन तो मेन है ना। और एस्ट्रोलॉजी में इसको हम चंद्रमा ग्रह कहते हैं, चंद्रमा से जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पुराने जमाने में ना, आपने कभी सुना भी होगा, तो पंडित लोग ना, चंद्र एक होती थी लगन कुंडली, लगन मेन होती कुंडली, मगर वो पंडित लोग चंद्र कुंडली देखते थे। चंद्र मतलब चंद्रमा की कुंडली, मतलब उसके मन की कुंडली, भी बंदा मन में क्या सोच रहा है, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग ही जाएगा ना। जैसे आज यश जी है, इनके मन में आया जी मैं पॉडकास्टिंग स्टार्ट करता हूँ, और मन के करते करते आज देखो जी, आज मेरे ख्याल से 100 हाँ पूरी जी, कर हाँ गए। जी। अरे वो हाँ जी, बहुत ये बहुत 100वां एपिसोड है। 100 सेंचुरी मार के विराट कोहली की तरह। तो वही चीज है, मतलब मन के अकॉर्डिंग सब सिस्टम चलता है। तो फिर मेरा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान आया विपासना के बाद, जब हम मिले उसके बाद मैंने कहा नहीं, इसको हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको जोड़ेंगे। और ये सारा ना मन के ऊपर चीज करता है। हमारा जो दिमाग है ना, आप उसको एक एक लगा के चलो, दिमाग जो है वो एक हार्डवेयर है। ये जो हमारा ये दिमाग है ना, ये सारा जिसको कहते हैं, जिसमें 80 ट्रिलियन कहते हैं नर्व सिस्टम है दिमाग के अंदर। तो
वो एक तरह हार्डवेयर है, और जो उसके अंदर मन है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। जो हमारा मन का हिस्सा है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मन क्या है? मन के 3 पार्ट है। जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं अंकुश जी से बात कर रहा हूँ, यश जी से बात कर रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। उस मन को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। तो जो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है ना, जो हम बात कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, तो ये एक मन का कॉन्शियस, वो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड का, सिर्फ 10%, सिर्फ 10% होता है। वो 10% क्यों होता है? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ये कितने दिन याद रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। ठीक है, वो कहाँ चली जाएगी? वो बातें कहाँ चली जाएगी? वो दूसरे हिस्से में चली जाएगी, जो अगला जो हिस्सा है 80% का, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो वहां चली जाएगी। 2-3 दिन के बाद ये बातें वहीं चली जाएंगी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीछे 2 पिक्चर्स लगी हुई हैं अंकुश जी के पीछे। ठीक है, बात तो मैं आपसे कर रहा हूं, मगर वो पिक्चर्स भी मेरे को आधी आधी नजर आ रही हैं। आपकी दीवार का पेंट भी आधा नजर आ रहा है, आपको मेरे पीछे पर्दे भी नजर आ रहे हैं, मगर ध्यान तो मेरे साथ है ना, मेरी बातों में है। मगर वो चीज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। इधर माता जी की मूर्ति, वो भी तो आप देख ही रहे हो ना, मगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मगर वो जा रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। मतलब जो 80% हिस्से में वो जा रही है। तीसरा जो वो हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड, वो एक ऐसा हिस्सा है, जैसे आप कभी, आपको याद होगा, आप सपने देखते हो, सपनों में चले जाते हो, सपने देखते हो, तो सपनों में आपको ना कोई ऐसी जगह नजर आ जाती, कहीं आप गए हुए हो, और लाजमी वहां गए होगे आप, शायद पिछले जन्म में 100%, और आप एकदम कहते हो यार ये तो जगह देखी हुई है यार, और कई बार जाते हो सपने में। ठीक है ना? वैसे आप दोनों जैसे स्पिरिचुअल जुड़े तो 100% आपके साथ होता होगा ये, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड बहुत काम करता है। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में, विपासना में, या कहीं पर भी कोई भी मेडिटेशंस में जुड़े हुए हैं ना, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जुड़ा हुआ होता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपके 99% एक्ट सबकॉन्शियस माइंड करता है, एक आधा एक्ट ही है जो आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। मगर आपको ये लगता है कि ये जो पहला जो 10% हिस्सा है वही चला रहा है, हमें नहीं चला रहा। आपको चलाने वाला सबकॉन्शियस माइंड है, वो 80% या वो 90% अनकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। जो आपको पता है, मेरे को भी पता है, सब दुनिया को पता है, स्मोक करना बहुत बुरा है। मगर जो स्मोकर है उसको भी पता है मेरे को कैंसर होगा, मगर वो स्मोक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में डला हुआ है ना, जो उसकी हैबिट डली हुई है, वो उसको करवाती है। कितना भी सुबह से लेके शाम तक रोक ले, फिर जाके यार एक सुट्टा मार ही लो यार। हमारी जो सारी आदतें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है। ये एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, एनएलपी, न्यूरोलॉजी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये लैंग्वेज है, हम अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, और इन चीजों से हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और अपने अपने अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं। और ये चीजें मेरे को विपासना में जाके मिली। जब मैंने डीप मेडिटेशन, मेरे तकरीबन शायद मेरे 8 से 10 हो गए हैं, मैंने काउंट तो नहीं करता, मेरे 8 से 10 मेडिटेशन हो चुकी हैं विपासना की। अब मेरा 20 डेज का था, वो मेरा पोस्टपोन हो गया था। मैंने 20 डेज का किया हुआ था सोनीपत में, वो फिर मेरे को लास्ट स्टेज में कुछ डेथ हो गई थी रिलेशन में, तो वो फिर मेरा पोस्टपोन हो गया था। मगर मैं बड़ा फील किया कि मेरे को जाना चाहिए था 20 डेज में, तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं उस टाइम एनएलपी के भी नजदीक आ गया था।
ताकि मैं ये सोच रहा था कि विपासना में जाके मुझे NLP का और ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। वो प्रोग्रामिंग मैं विपासना के दौरान वो जो प्रोग्रामिंग अपने माइंड में करता हूं ना, तो वो और ज्यादा डीप प्रोग्रामिंग करूंगा मैं। साथ में मेडिटेशंस होगी और साथ में अपने माइंड को प्रोग्राम करूंगा बहुत अच्छे से। तो वो मेरा रह गया, मगर प्रोग्रामिंग तो चल पड़ी है, वो प्रोग्रामिंग तो डेली मैं करता हूं और उसका काफी इफेक्ट भी आता है। और मेडिटेशंस में, मेडिटेशन तो ये है कि मेडिटेशन करने के लिए आपको पता है करना नहीं होता, बस अपने आप बैठो, एकांत में हो, बैठो, अपने सांस के साथ ध्यान लगाओ, फिर थोड़ी देर में अपने आप मेडिटेशन में चले जाते हो। तो वो मैं करता रहता हूँ, बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। तो इसको मैंने इस दौरान मैंने एस्ट्रोलॉजी से बहुत जबरदस्त तरीके से जोड़ा, क्योंकि मन चंद्रमा का कारक है और मन ही चलाता है सारा। मन के सोचे सोच, मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके पास अंकुश जी कितने डिप्रेशन के पेशेंट आते होंगे, आप बताओ? मोस्टली हफ्ते में 4 से 5 तो आते ही आते हैं जो मेजर डिप्रेशन के पेशेंट है। तो 110% उनका चंद्रमा डिस्टर्ब होता है। और मैं जैसे ही अपने हॉरोस्कोप लगाता हूं ना, तो एकदम मुझे नजर आ जाता है कि इसका चंद्रमा कैसे डिप्रेस है, इसको ये किस चीज, चंद्रमा, इसको किस हाँ, चीज। मैं तो थोड़ा सा मतलब जो अभी आपने सारी एनएलपी की बातें करी ना, तो एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय कार्ल यूंग, तो मेरा तो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। तो मतलब ये सब तो मैं 1930 1940s में पढ़ा हुआ है, तब से लिखा हुआ है। तो मेरे को मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा था जो आपकी बातें हैं, क्योंकि मैंने तो ये सारी थियोरेटिकली पढ़ी है, बट मेरी ख्याल है आप इन्हें प्रैक्टिकली अपने उस पर यूज कर रहे हो। तो पूरी बुक का रिवीजन था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी यूज किया और अपने क्लाइंट्स में भी यूज किया। अब जो मेरे क्लाइंट्स है ना, अब जो मेरे क्लाइंट्स है उनको एनएलपी भी कर रहा हूँ और बहुत फर्क है। ठीक है, क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजिकल पता चल जाता है। अब देखो पता है क्या होता है, दो तरह के हमारे पास ना क्लाइंट्स क्या होता है, क्लाइंट्स आता है, उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनकी डिजायर्स होती हैं। ठीक है, बर्निंग डिजायर मेरी, मान लो किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का काम नहीं चल रहा, किसी का ये नहीं हो रहा, होना प्लेनेटरी होना है। ठीक है, कर्मा के अकॉर्डिंग होना है, जो उन्होंने कर्म किए हैं उनका फल किस टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें समझ में तो आ जाता है। उसकी दशाएं अंतर दशाएं भी हम चेक कर लेते हैं, यार इसका ये। अब देखो, अब क्या होता है कि एनएलपी हमें कहाँ पर हेल्प करती है, एनएलपी ये हेल्प करती है हमें, हम उसका माइंड सेट समझ जाते हैं, उसका माइंड समझ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में। हमें पता चल जाता है कि ये डिप्रेसिव पेशेंट है, अग्रेसिव है, क्या चीज है, इसकी थॉट प्रोसेस, इसको हमें कैसे समझाना है, इसको एनएलपी कैसे करना है। और जो मेरे साथ जुड़ता है ना, वो मेरे को पता है क्या कहता है, सर आप लाइफ टाइम बताओ, आप लाइफ टाइम का हमारे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हो। मेरे साथ ये बंदा मेरे को सब कुछ समझ चुका है, और ये बंदा मेरे को जो रेमेडीज बताएगा, जो चीजें बताएगा, जो जहां तक लेके जाएगा, ये बंदा ही हमें लेके जा सकता। खुराना जी, मेरा तो फिर उसका मेरा तो खुराना जी, तू क्या सोच रहा है, और उसको साथ में ये भी बताते हैं कि पास्ट में तेरे साथ कब कब कौन सा इवेंट कैसे हुआ था, तो उसका बिलीफ सिस्टम हमारे साथ जुड़ जाता है। जब ये चीज तो मुझे आपसे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट्स को टैकल डाउन कर रहा होता हूँ, तो पास्ट में तो मेरा कोई जाने का मतलब नहीं होता, बट मैं उनके चाइल्डहुड में जरूर जाता हूँ। अंकुश जी, और बड़ा इजी है एस्ट्रोलॉजी को ना, लोगों ने पहाड़ बना रखा है। मैं आपको 30 डेज में, यश जी आपको 30 डेज में मैं चैलेंज के साथ एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर बना सकता हूँ, वेल नोन। आप ना जैसे ही आपके पास हॉरोस्कोप आएगा ना, आप बोलोगे, वो बंदा हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाएगा, भाई आप जो बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो।
और सिर्फ उसके बारे में नहीं बोलोगे, उसके पूरे खानदान के बारे में बता दोगे। होगी, क्योंकि मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ी कहाँ नहीं। से आया, कैसे आया और क्या कर रहा है, और तुझे क्या करना भी क्या चाहिए। बहुत ही मतलब मैंने इसका ना एक बहुत बड़ा एक ढांचा तैयार किया, और सिर्फ विपासना की वजह से, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं जो परमात्मा ने मुझे उस मेडिटेशंस में दी पावर ना, उसने ये कहा कि हील कर लोगों को यार, हील कर। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ते हो इस प्रोसेस में, मैं आपको सिखाऊंगा, आप इस प्रोसेस में जुड़ते हो तो लोगों का भला ही होगा ना। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ खुराना जी, जैसे विपासना है, विपासना हमारे मन को काबू में करने का पूरा प्रोसेस है, कि हमारा मन जो इधर उधर भागता है, हम जब तक उसको काबू में नहीं कर लेते हम खुश नहीं रह सकते। BRP, ये जो स्लोगन है। अंकुश जी एक बात बताऊं आपको, एक किसी मेरे गुरु ने बोला था कि शरीर जितना हिलता रहे, मूविंग रहे, बॉडी जितनी मूव करती रहे तो वो स्वस्थ रहती है, और माइंड जितना स्थिर रहे, उतना स्वस्थ रहता है माइंड। मगर आज के दिन क्या हो रहा है, लोग बॉडी तो हिला ही नहीं रहे, ऐसे एक बेड पे बैठे हैं, स्वैगी फोन किया, चलो खाना ले आओ, इधर से ये आ जाए, इधर से आ जाए, बॉडी तो मूव कर नहीं रहे, और क्या कर रहे हैं, माइंड चला रहे हैं। माइंड हर जगह चल रहा है, कोई नेटफ्लिक्स में घुसा हुआ है, कोई कहीं पर घुसा हुआ है, एक टाइम में वो 50 काम माइंड से करने की, अच्छा वो आ गया, वो उल्टा काम हो रहा है, तो कहां से स्वस्थ होंगे। एक्चुअली मैं आपसे ना इस मामले में आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो प्रोग्राम भी ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए। हमें एक समय पे एक ही काम करना है, और ये जो आज की जनरेशन है ये लगी पड़ी है। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, 1 मिनट में इधर है, 1 मिनट में इधर है। अब हम बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, बस एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, एक दूसरे के मन के साथ इन्वॉल्व हो, दिल से इन्वॉल्व, तो वो चाहिए। ये नहीं चाहिए ध्यान, मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मेरा ध्यान इधर, बेटे की तरफ, इधर की तरफ, भी वो भी काम हो जाए, ये भी काम। मगर लोग वो कहते हैं यार मैं तो, यार मेरे अंदर तो क्वालिटी है, मैं मल्टीटास्क करता हूँ। अरे तू ऐसे कैसे करता है अपनी? बिल्कुल कर ही नहीं सकता, मल्टीटास्किंग पॉसिबल ही नहीं है। भाई साहब एक काम करने जाएगा दूसरा बिगाड़ देगा। आप भाई साहब सुबह 4 बजे उठे मॉर्निंग में, आप 1 घंटा मेडिटेशन कर लो, 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ इतनी एनर्जी मिलती है पूरे दिन में। भाई साहब आप सुबह उठते हो, उठते सारी आपका मोबाइल पकड़ो, मोबाइल कान पे लगाया होता है, मोबाइल देख रहे हो, क्या कर रहे हो यार, और 12-1 बजे तक तो आप बुझ जाते हो, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हो। 12-1 बजे तक आपको यार कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, चल यार दोस्तों के साथ फन करते हैं, वो फन इसी को नहीं होता, वो और डिप्रेशन होता है। इसी को अंकुश भी आप बताना, इसी को माइंड फॉग कहते हैं शायद आजकल लोग। हाँ, इसी को माइंड फॉगिंग कहते हैं। एग्जैक्टली इसी को माइंड फॉगिंग कहते हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है कि हमारा माइंड जो है ना अलग अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ रहा होता है, प्लेजर जिसको बोलते हैं। हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है और जो हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ है ना, वो प्लेजर के अराउंड रिवॉल्व करती है, किसी ना किसी चीज में मजे ढूंढ लेना। और जैसे ही दिमाग को ये मजे मिलने खत्म हो जाते हैं ना, तो जो खुराना सर कह रहे हैं कि 12 बजे एनर्जी डाउन हो जाती है, वही होता है सेम, कि इतना ज्यादा डोपामाइन बढ़ा लिया सुबह से लेके 12 बजे तक, कभी रील्स में, फोन में, किसी और चीज में, खाने में। अब इनके पास डोपामाइन बढ़ाने के लिए कुछ चीज बची नहीं, अब इन्हें बाहर से कुछ और चाहिए, कुछ और नया चाहिए। यही हो रहा है सर। खुराना सर की स्टडीज बहुत बढ़िया है। विपासना के साथ अगर विपासना इंसान कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ विपासना भी ठीक है, एक साल में 1 बार या 2 बार कर लिया, अच्छी बात है, मगर एक हैबिट डाले 1 घंटे की मेडिटेशन की, जरूर, बिल्कुल बहुत मस्त है। आपको 1 घंटे की मेडिटेशन पूरा दिन आपका कवर कर देगी। बिल्कुल। और 1 घंटे की मेडिटेशन सिर्फ साथ में आप थोड़ा सा NLP स्टार्ट कीजिए अपने आप को। मैं आपको थोड़ा 1-2 मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अगर आप सुनोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप इंद्रियों को, थोड़ा ना वॉल्यूम आ रहा है पीछे से, कोई एक बार। हाँ, मैंने अंकुश जी का बैकग्राउंड कर दिया अभी के लिए। मेरी तरफ से आ रहा है? नहीं बच्चों की अंकुश साउंड भैया आ रही है।
हाँ मैंने अच्छा। कर दिया बंद, कर दूंगा फिर से open। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप अपनी पांचों इंद्रियां अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, 5 इंद्रियां, मैं थोड़ा सा अगर यश जी और अंकुश जी से पूछना चाहूंगा, आपको थोड़ा इंद्रिय की अगर नॉलेज है, इंद्रियां, सेंसेस, ये क्या है, मेरे को आप थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, जो भी हम चीज बाहर से हाँ। इनपुट्स लेते हैं, आंखें, नाक, जबान, कान, हम्म स्किन। हम्म तो ये 5 सेंसेस हैं। अब मैं इसको थोड़ा अपने एस्ट्रोलॉजिकल जोड़ लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल क्या होती है? आंखें जो होती हैं वो हमारा सूर्य है, सन। आपने सुना भी होगा, कोई ज्योतिषी ने बोला होगा, यार तेरा सूर्य वीक है, तेरी आंखें तभी कमजोर हो रही, ठीक है ना, तेरी कुंडली में सूर्य वीक है। तो सूर्य जो है वो हमारी आंखें हैं, क्योंकि जब दिन निकलता है तभी हम देख पाते हैं ना। अंधेरे में क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। रात में क्या दिखता है? तो सूर्य हमारी आंखें हैं, ठीक है। कान जो है हमारे गुरु है, हम जो भी सुनते हैं गुरु उससे रिजेंबल करते हैं, गुरु का हिस्सा होता है। नाक जो है, नाक में जो हम सांस ले रहे हैं वो भी गुरु का हिस्सा है, गुरु प्लेनेट का हिस्सा है। और जो हम सुगंध ले रहे हैं वो मंगल का हिस्सा है, जो सुगंध या दुर्गंध जो भी ले रहे हैं वो मंगल का हिस्सा है। जो हमारी जुबान है वो शुक्र का हिस्सा है, ठीक है। वैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट शायद मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। जो हमें आता है हम वही बोलेंगे ना। सर को साइकोलॉजी पे काफी कुछ आता है तो सर साइकोलॉजी पे बोलेंगे। मुझे ये आपके इनसाइट्स हैं जो विपासना के अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो ये मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। विपासना के बाद ये सब चीजें हुई है, मैं तभी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ तो जी, जो हमारे जुबान है ना वो शुक्र का हिस्सा है, प्लेनेटरी। तो उसके बाद जो हमारा स्पर्श है, जो स्किन आप बता रहे थे, स्पर्श, हम किसी को छूते हैं, जो हमें फील आता है, फीलिंग होते हैं, उसको फीलिंग बोलते हैं। तो वो एक बुध का हिस्सा है, बुध ग्रह का। एक हमारी छठी इंद्री भी होती है, सिक्स सेंस, आपने सुना होगा, मूवी भी देखी होगी सिक्स सेंस की। हाँ जी, वो होता है हमारी गट फीलिंग। कई बार होता है ना अंकुश जी, एकदम गट में आया बिल्कुल, वो भी कई बार आप लोगों को भी आया होगा, यार ये करना चाहिए, या ये होगा, या ये नहीं होगा, होता है ना कई बार अंदर से, और वो वैसा ही हो जाता है। अंदर से आवाज आती है, यार ये तो यार पाकिस्तान आज हारेगा, ठीक है ना, तो वो हो भी जाता है, ठीक है ना। तो अंदर से फील आता है, और हालांकि वो जीत रहा होता है, वो एकदम हार जाता है, अंदर से गट आया नहीं हारेगा, तो वो हो जाता है। फिर कहता है यार मैं कैसी ना, ये हारेगा। तो वो गट होती है, वो जो गट है वो समझो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो वहां से अंदर से आवाज आई। वो गट कहते हैं पेट का हिस्सा है, वो हम मून से जोड़ते हैं, चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, वो गट को हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। तो सबकॉन्शियस बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज है। और आपको एक बात बता दूं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना, जो बड़े से बड़ा आइंस्टाइन वैज्ञानिक भी था ना, उसका भी टेस्ट किया था कि वो 15% ही उसका दिमाग काम करता था, सिर्फ 15%। टॉप का वो साइंटिस्ट था जो अपना पूरा, और हम लोगों का तो हमारी औकात ही क्या, हम तो 3-4% अपने सबकॉन्शियस माइंड। ये आप जो अंकुश जी 3-4% या 15% की बात कर रहे हैं, ये कौन से वाला पार्ट है? फिजिकली कह रहे हो आप, या फिर सबकॉन्शियस माइंड जो हमें चला रहा है, जो हमारा माइंड हमें चला रहा है। हमें लगता है कि हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं काम, मगर नहीं, हमें जो चलाने वाला हमारा जो बैक है वो सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे सबकॉन्शियस में जो स्टोर होता है ना, उसको हम अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। मेडिटेशन ही इसको इंक्रीज कर सकती है, सबकॉन्शियस माइंड का ना, एक मेडिटेशन सबकॉन्शियस तक पहुंचने का एक हिस्सा है। और थोड़ा सा इसको अगर हम विपासना की तरफ वापस लेके चलें, तो इंसान जो है वो 4 ही एलिमेंट का बना है, जो भगवान बुद्ध ने बताया है कि भूमि, गगन, वायु, नीर। और चारों एलिमेंट्स के एक एक अपना हिस्सा है कि आग जलाएगी, है ना, वायु ठंडा, पानी ठंडा करेगा,
तो मैं तो इनसे बाहर अभी निकला नहीं हूँ। आपसे तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आज मेरे को ज्ञान बहुत मिल रहा है, ये तो बुध और शुक्र का मुझे अब पता चल रहा है। अभी तक तो मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि जो मेरे सेंसेस हैं, हमें ये बताया गया है कि ये जो सारी चीजें आप, मैं, ये मोबाइल जिस पे हम बात कर रहे हैं, है ना, जो भी हमने माइक पकड़ा हुआ है, रिंग जो मैंने पहनी हुई है, ये सारी वाइब्रेशंस है ना। और ये साइंटिफिकली अमेरिका के साइंटिस्ट ने प्रूव करा था, वो मैं भूल चुका हूँ, है ना। बट हमें, मुझे जो विपासना में याद है कि भगवान बुद्ध ने ये प्रूव किया था कि ये सारी जो है ये वाइब्रेशंस है, और वो भी अपने सबकॉन्शियस को जब उन्होंने पेनिट्रेट किया था। तो ये सबकॉन्शियस तक पहुंचने का जो रास्ता है, यही विपासना है, जहां तक मुझे पता है। और ये बहुत लंबा रास्ता है ना खुराना जी। आपके तो 8-10 कोर्सेज हो गए, मेरे तो 3 ही हुए हैं अभी, है। और ये जो बार बार मेरे को बताया जाता है, जो बोला जाता है विपासना में, कि धम्म हमेशा आपकी मदद करता है। तो मैं वो तरीका, मैं वही देख रहा हूँ कि आज 1 साल बाद, पूरा 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो जो नॉलेज तो मेरी थी, वो तो मेरी अपनी थी एज ए साइकोलॉजिस्ट। जो मैंने थियोरेटिकली पढ़ा है वो तो एक अलग चीज है, वो तो हर कोई पढ़ सकता है, बुक्स अवेलेबल। ये जो चीजें आज मैं खुराना जी से सीख रहा हूँ, ये भी तो सब विपासना की देन है, ये भी तो सब विपासना की देन है ये। वरना अगर हम कभी विपासना गए नहीं होते तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता। अभी मैं और यश भाई वही बात कर रहे थे, खुराना जी से कभी बात ही नहीं हो पाती। और इतना डीप देखो, ये बात जो है खुराना जी की, हमने अपना ना 80% माइंड, 80% तो लोग भूल देते, 97% माइंड अपने आप से आप एक्सप्लोर ही नहीं करा है। एक बहुत छोटा सा ना, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप किसी इंसान को उसकी लिमिट नहीं बताओगे, अगर आप नहीं बताओगे कि वो 1000 किलो नहीं उठा सकता, तो उसका माइंड ऐसे प्रोग्राम हो जाएगा कि वो 1000 किलो उठा सकता है। उसे पता ही नहीं है कि वो 1000 किलो नहीं उठा सकता। हमारा माइंड जो है, ये ओवरऑल सोसाइटी जो हमारे आसपास अपब्रिंगिंग है ना, उससे प्रोग्राम हुआ है ना। ये पूरे की ये सारा प्रोग्राम, और इसी प्रोग्रामिंग को रीराइट करने के लिए, इसी प्रोग्रामिंग को रीराइट करने के लिए पहले हमें वहां पहुंचना पड़ेगा, हमारे सबकॉन्शियस तक। और वहां तक पहुंचना तो मतलब बहुत ही लंबा रास्ता। अब आगे खुराना जी बताएंगे कैसे पहुंचा जाए। अंकुश जी, एनएलपी तो चल ही रही है, सीधी बात है। जो हमारे थॉट्स चल रही है ना आज के दिन, मान लो यश जी या अंकुश जी के, यश जी ये सोचते हैं कि जी यार मैं एक अपना चैनल बनाया है, मगर यार मैं बहुत बड़ा पॉडकास्टर नहीं बन सकता, बस ठीक है छोटे लेवल पे चल रहा है। मान लो, मैं ये नहीं मैं कहूँगा, नहीं मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका नाम लेके बोल, कि मान लो आपके मन में ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, ठीक है, तो वो चल नहीं रही, वो एनएलपी ही हो रही है। एनएलपी तो चल रही है, प्रोग्रामिंग तो चल रही है आपकी। मगर अगर यही आप ये सोचना शुरू कर दो, अरे मेरे जैसा पॉडकास्टर है ही नहीं पूरी दुनिया में, आई एम द नंबर वन, आई एम द नंबर वन। आंखें बंद करके अपने आप को सोचो, यार मैं ऐसे इतनी जबरदस्त पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, शाहरुख खान मेरे सामने बैठा है, बात कर रहा है, आंखें बंद करके। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, शाहरुख खान भी आपके सामने आके बैठ के पॉडकास्टिंग करेगा। तो यूनिवर्स आपको वहां तक पहुंचा देगी। प्रोग्रामिंग वो भी है, एनएलपी वो भी है, एनएलपी वो यही तरीका है, यही तरीका है ह्यूमन ब्रेन को प्रोग्राम करने का, जो हमने विपासना में सीखा है। अपने भीतर मुझे देखना पड़ेगा, अपने अंदर, कि क्या मैं उस लायक हूँ। मैं अपने आप को उस लायक खुद बना सकता हूँ, मुझे दुनिया नहीं बताएगी कि मैं किस लायक हूँ। दुनिया नहीं बताएगी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे खुद को प्रोग्राम करना पड़ेगा। अंकुश जी, इसी पार्ट को मैं बोलता हूँ। अंकुश जी, सॉरी यश, हाँ, कोई नहीं, एक बात मेरे को याद आ गई, शायद मैं भूल जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे में एक प्लेनेट होता है मंगल। मंगल का नाम सुना होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मंगल प्लेनेट का कोई वर्किंग नहीं है, बताऊं। मंगल का काम है झगड़ा। अच्छा। मंगल का काम है लड़ाई। मंगल का कोई काम नहीं है। जो हमारे अंदर एग्रेशन है ना, जो हमारे अंदर गुस्सा या जो भी, वो मंगल देता है हमें, उसका लेकिन विपासना में तो जो हमारी पाली लैंग्वेज थी, उसमें मंगल का अर्थ होता था कि भला हो, तभी बोला जाता है कि सबका मंगल हो। वो विपासना में एक लैंग्वेज, वो हिंदी वर्ड है, और एक वो प्लेनेट वाला मंगल है। मैं प्लेनेट की बात करूं। वो प्लेनेट सिर्फ हमारे जो अंदर प्लेनेट मंगल है ना, वो कोई काम नहीं करता, उसका काम है झगड़ा, लड़ाई। लड़ाई अब एक पुलिस वाला भी कर रहा है,
आर्मी वाला भी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है ना, लड़ाई एक आतंकवादी भी कर रहा है ना। हम कहते हैं आर्मी वाला तो बहुत बिल्कुल ठीक है, आतंकवादी बिल्कुल गलत है, हम ही कहते हैं ना, एक हमारा नजरिया है, सोच का नजरिया है। मगर आतंकवादी से जब वो लड़ाई कर रहा था, वो अपने आप को क्या सोचता है, मैं शहीद हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। और एक बात बताऊं, धर्म कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं ना धर्म नहीं का सिखाता आपस में बैर करना, मैं कह रहा हूँ धर्म सिखाता है आपस में बैर करना। एग्जैक्टली खुराना जी, क्या बात बोली, धर्म ही सिखाता है। और ये धर्म ना इंसान के बनाए हुए हैं भाई साहब, जो भी दंगे हो रहे हैं वो धर्म ही सिखा रहा है। और ये इंसानी के बनाए हुए धर्म है, किसी भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया। अगर अध्यात्म की तरफ चले जाए, जैसे विपासना है, जो हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल, वो कभी भी इस तरफ नहीं मोड़ती। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक फंडामेंटल है, सबसे पहला माफ कर देना सामने वाले को। और धर्म मैं आजकल देख रहा हूँ, किसी धर्म की बुराई नहीं करूंगा, ये मैं आजकल देख रहा हूँ, धर्म माफी दे ही नहीं रहे। माफी मांगना और माफ करना, कर देना, मांगना भी मैंने कोई अगर गलतियां करी है, मैं उसकी माफी भी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। एक हमारे NLP में है, बहुत आपको एक वो दे रहा हूँ छोटा सा, आप इसको ना प्रैक्टिकल करके देखना जरूर अंकुश, श्योर, मैं आपको बहुत बढ़िया। और ये मैंने अपनी लाइफ में भी किया और कईयों को कराया भी, और मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं। आपकी सुबह जैसे नींद खुलती है ना, बड़ा छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, नींद खुलते ही कोई भी 5 चीजें हो या 5 बंदे हो, कोई भी चीजें मतलब जिनमें निर्जीव हो या जिनमें जीव हो, ठीक है, कोई भी कैसी भी 5 चीजें आप अपने मन में, आपने उनका नाम ध्यान रहना है। मान लो आपने मन में ध्यान लिया भी अपनी मदर के बारे में, ओहो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, ऐसी मेरी मदर मिली, बहुत अच्छी मदर है, हे परमात्मा मैं आपका शुक्रिया गुजार करता हूँ कि मेरे को ऐसी मदर मिली है, बहुत अच्छी है। उनको सोचना है, थॉट प्रोसेस में सोचना है, अपने प्रोसेस में सोचना। 5 लोगों का, सिर्फ 5 कोई भी हो, चाहे मैं जैसे मेरे आगे मोबाइल पड़ा है, तो मोबाइल का यार कितना अच्छा मोबाइल मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक गॉड, हे परमात्मा बहुत शुक्रिया, थॉट में डालना है। सिर्फ 5 चीजें आपने सोचनी है, और थोड़ी देर बाद जब आप उठोगे तो आप एक कॉपी ले लेना अलग से, उस पे 5 चीजें नोट कर लेना। ये रेमेडी आपने 60 डे डेली करनी है, 5 चीजें, मगर वो 5 चीजें दोबारा ना हो, नई चीज हो, अगले दिन नए 5 चीजें आपने सोचनी है। 60 डेज के बाद ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 60 क्या 30 डेज के बाद आप हर चीज को, आपके सामने एक लीफ भी आएगा, पत्ता भी आएगा ना, आप उसको भी कहोगे हाय क्या यार, वो परमात्मा क्या दिया है, आपका लाइफ एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आप बेसिकली लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रोग्रामिंग करवा रहे हो। ग्रेटिट्यूड होगा तभी तो हम दुनिया को अलग नजर से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे ही तो रिप्रोग्रामिंग कहते हैं। आपको साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था मेरी जगह। सर ये वैसे जुड़े हम दोनों उसी पैटर्न में जुड़े हुए हैं। हम लिंक्ड है एक दूसरे से, बिल्कुल लिंक्ड है। मगर मैं थोड़ा सा ना इसमें कुछ ऐसे चेंजेस ला रहा हूं, क्योंकि ना जब भी प्रॉब्लम होगी ना, वो या तो क्योंकि मानसिक प्रॉब्लम होगी ना, वो साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा पहली बात, ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ा है कि हाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कंसल्टेंसी करेगा, हमसे पूछेगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा, क्या जाएगा वो अपने कहेगा यार मेरे क्या ग्रह खराब हो गए, चल यार एस्ट्रोलॉजर के पास चलते। आएंगे हम दोनों के बात सेम हो रही है, लैंग्वेज अलग है बस, वहां ग्रह वहां किताबी बात है। आपने लेना 2000 पे, हम 500 रुपए में भी देख देंगे। धंधे की बात नहीं करते हैं यार, रहने देते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मगर आजकल लोगों की फीस बहुत हाई है, आजकल तो कोई 500 नहीं, फीस की एग्जैक्ट बात हुई है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट 2000 रुपए लेते हैं ना आजकल। बात बीच में मैंने कर दी, ऐसा नहीं सही बात है।
नहीं मेरा पर सेशन चार्ज वही है जो इन्होंने बोला था। वही मैं कह रहा हूँ। तो वही है कि आना हम दोनों के पास ही है, आना उन्होंने हम दोनों के पास ही है। तो जी रीजन होता है, मगर यही है कि सामने वाला कैसे टैगल कर रहा है उसको, ठीक है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में मेन तो मेरा यही कि माइंड सेट, हम उसका माइंड समझ लेते हैं और उसको देखो पता है क्या होता है, माइंड सेट समझने के बाद ना दो चीजें आती हैं यश जी, दो चीजें आएंगी। एक तो अगर उसका समय अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से समझाएंगे कि अच्छा समय चल रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस मत आइयो, क्योंकि मैक्सिमम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस समय। वैसे तो इस टाइम कोई आता भी नहीं, जिसका अच्छा समय चल रहा हो वो कभी भी नहीं आएगा एस्ट्रोलॉजर के पास, ना ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। बिल्कुल अगर परफेक्टली फिट है तो क्यों आएगा। मगर जो बंदे जिनका वक्त मान लो कोई खराब चल रहा है, कोई उसका प्लैनेट्स खराब चल रहा है, वो किसी दशा अंतर दशा में खराबी में चल रहा है, वो बंदा जब एस्ट्रोलॉजर के पास या मेरे जैसे के पास आएगा तो मैं उसको ये कहूंगा कि अपने उसके अंदर फियर फैक्टर बहुत होता है, वो बार बार पूछता है। एक मेरी क्लाइंट का मेरा कल परसों भी फोन आ, वो बहुत फोन करती है, तो अंकुश जी मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरा ये ग्रह इस ग्रह में तो नहीं पहुंच गया, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मेरा ये तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे अब उसका पता है कि वो अभी उसका 6 महीने का पीरियड ऐसा है कि उसको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान है। उसका जो चंद्रमा है, उसकी चंद्रमा की जो अंतर्दशा चल रही है वो अभी 6 महीने है और वो मन से उसको बहुत परेशान करेगी, ठीक है। मेरी भाषा में इसे अननोन फियर्स कहते हैं। हाँ, जो इंसान को तब आते हैं जब वो मेंटली फिट नहीं होता है। हाँ, और उसको डर ये ऐसे अजीब चंद्रमा जो होता है ये ना, वो आपको पता होगा कि पूर्णिमा जो होती है, जैसे पूर्णिमा अमावस्या चलती है तो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। आपके पास ये केसेस भी बहुत आते होंगे कि 15 दिन तो बड़े वो पॉजिटिव रहे, 15 दिन एकदम आपके पास आके बैठ गए। हाँ, ये तो मल्टीपल साइकोलॉजी उसको बोलते हैं, साइकोसिस बोलते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, तो ये चीजें काफी होती हैं, काफी चीजें होती हैं। तो उसमें हम फिर उनको ना फियर फैक्टर से अलग करते हैं और उनको तैयार करते हैं कि अभी मान लो ये 6 महीने ठीक नहीं है, मगर इसमें हम तैयारी कराएंगे उसकी, ताकि वो जो अच्छा समय आएगा ना उसमें अपने आप को सेट कर सके और बहुत बढ़िया पोजीशन पे पहुंचे। बिल्कुल ये तो पूरी हम वही दोनों एग्जैक्टली सेम ही काम कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हो, मैं बातों से कर रहा हूँ। बस बिल्कुल सेम है ना। तो मेरे इसमें जो हेल्प कर रही है वो विपासना कर रही है। बिल्कुल हम दोनों को, अरे विपासना छोड़ो, सबसे ज्यादा हेल्प तो यश कर रहा है ये पॉडकास्ट करके। ये ऐसे पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, अगर ये पॉडकास्ट सही ऑडियंस तक पहुंचे तो पता नहीं कितनों का भला होता है। बिल्कुल सही बात है। मेन तो यही है कि ये जो है कि जनता की सेवा जितनी जैसे भी हो सके, कई लोग होते हैं पैसों से सेवा करते हैं, कई लोग होते हैं खाना खिलाते हैं, कई लोग किसी तरीके से करते हैं, और ये भी कंसल्टेंसी की भी सेवा ही है भी। हमारे अगर 4 लाइनों से या आधे घंटे से बंदे का दिमाग सेट हो जाए, कोई हमारी कुछ बातें उस बंदे को समझ में आ जाए, क्योंकि वो भी तो एक गुरु का पार्ट ही है ना। बिल्कुल। और इस बात का तो खुराना जी मेरे को इतना बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि आप जैसे और मेरे जैसे हम लोग कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने चुना है कि भाई तुम ये काम कर लो। हम चुने हुए बंदे हैं। यश भाई हमारे साथ बैठे हुए, यश भाई को भी ऊपर वाले ने चुना है कि भाई तू ये कर। और हम तो बहुत, मतलब हम पे तो कितनी कृपा है उसकी। और फिर हमें विपासना जैसा रास्ता मिल गया जो हमारे लिए तो है ही है, और हम दुनिया को भी बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात। यश भाई एक्सपीरियंस ले लेते हैं सर का, क्योंकि मुझे भी फिर निकलना है एक्चुअली। आप थोड़ा सा इसको विपासना वो कर देते कंसिडरेट। हाँ, मैं भी एक बार अपना कुछ पॉइंट्स में कंप्लीट करता हूँ, फिर अंकुश जी का ले लेते हैं लास्ट। हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे हार्डशिप्स की बात हो रही थी। मैंने जब ऑब्जर्व किया है, जब हार्डशिप्स आते हैं ना लोगों की लाइफ में, परेशानी आती है, तभी वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक ये इवोल्यूशन में भी कहीं ना कहीं आया है। जब हमने ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा चीजों का करना चाहा, तभी हमारे में खुजली हुई उस चीज की कि हम व्हील को इन्वेंट करें। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ भी, और ये एक चीज भी है कि भाई हम क्यों सोचना स्टार्ट करें जब हमारे पास परेशानी आना स्टार्ट होती है। क्यूरियोसिटी।
हाँ, क्यूरियोसिटी भी मतलब वो ये कि वो ट्रिगर ही तब होती है जब हार्डशिप होती है। हार्डशिप होती है। हाँ जी। और जैसे एक और मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ विपासना बता रहा था। पहले मुझे थ्योरेटिकली पता था कि भाई ये सामने वाला ये मतलब चीज हम मेरे साथ कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ इसे इशू होगा। अब मैं ऐसा देख पाता हूँ, एक एक्सरे की तरह मैं देख पाता हूँ कि अगर सामने वाले के साथ उसने मेरे साथ ये चीज करी है, तो उसका क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। मतलब जैसे कुछ लोग मतलब हमारा जो होता है, हमारे ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं कुछ, या हमारे एक्शंस का कुछ एक रीजन होता है कि हम वो क्यों एक्शंस कर रहे हैं, अपब्रिंगिंग की वजह से, किसी भी चीज की वजह से। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो मतलब अब ज्यादा चीज अंडरस्टैंड कर पाता हूँ कि भाई क्या बेसिक फैक्टर्स है कि ये ऐसा ऐसा परफॉर्म कर सकता है। और एक एम्पैथी वाला फैक्टर भी है बहुत ज्यादा, मतलब अब ज्यादा आगे कि वो एक्सरे की तरह चीज महसूस हो रही है मेरे को इस समय, जो पहले सिर्फ थ्योरेटिकल थी। हाँ, बेसिकली यश भाई जो आप बोल रहे हो ना वो सेम मेरे को होता है। और इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं ना तो मेरे को ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से ये बात कर रहा है या ये काम कर रहा है। मुझे इंटेंशंस बहुत क्लियर हो गई हैं 1 साल की विपश्यना के बाद। और मेरा जो रिएक्शन है ना उन इंटेंशंस को लेके वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरे को हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत है नहीं। ये मेरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मेरा पर्सनल। मैं तो खुराना जी का भी सुनना चाहूंगा, खुराना जी के साथ क्या हुआ। सर मैं तो देखो विपासना से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तकरीबन 8 से लेकर 10 कैंप मेरे विपासना के हो गए हैं। मगर मेरे को ये हुआ है कि इन कैंप्स के बाद ना मेरे को एस्ट्रोलॉजी में जो मैं कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा ना मतलब एक डीपनेस बहुत आ गई है। मतलब अब तो मतलब इतनी डीपनेस आ गई, कोई क्लाइंट आता भी है ना, मेरे को कई बार ना प्लैनेट्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ 5 मिनट मेरे से बात करेगा ना, मैं उसकी पूरी कुंडली अपने माइंड में बना देता हूँ। और कई बार ऐसा श्योर हुआ है कि जब मैंने उसका होरोस्कोप लगाया तो वही कुंडली में जो मैंने अपने माइंड में लगा ली सिर्फ 5 मिनट बात करने पे ही, और वो वही मेरे सिस्टम पे आई है, सेम कुंडली, क्योंकि मैंने उसके सारे प्लैनेट पढ़ लिए कि वो कहाँ कहाँ बैठे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही हेल्प मेरी विभाषणा ने करी है कि मैं जो साइकोलॉजी के अंदर जिस पेशेंट्स की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं इतना डीप नहीं जा पाता था ना, अब मैं बहुत डीपली उनको स्टडी कर लेता हूँ, बहुत डीपली, बहुत इजीली। ये विपासना की खासियत है मेरे हिसाब से कि मतलब जो हम करना चाहते हैं हमारे स्पेसिफिकली वो चीज काम करती है, जबकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मतलब आपको क्या ख्याल है इस चीज पे? बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और मैं ये नहीं कह रहा हमारी में मैं ये नहीं कह रहा, मैंने देखो विपासना किया तो मैंने ना काफी स्टूडेंट्स वहां पर बड़े स्कॉलर स्टूडेंट्स से मिला, और मैं अपने इन दौरान, और उनसे फिर बाद में भी जब बातचीत होती थी ना, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई 30 का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और वो बंदे कोई चौथा अटेम्प्ट कर रहा है, कोई तीसरा अटेम्प्ट, और जब मैंने उनसे बाद में बात की तो वो एग्जाम क्लियर कर चुके थे विपासना जाने के बाद, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल, उनका जो लेवल बढ़ चुका था ना, उन्होंने उसका एग्जाम्स को क्लियर कराया। वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर फील्ड में ही होता है, बल्कि एक ना मेरे ब्रदर है, ठीक है, और वो चंडीगढ़ में इसमें क्या कहते हैं, कौन सा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में मतलब टॉप का हॉस्पिटल है, मेरे को नाम नहीं ध्यान रहा, वहां पर बहुत ऊपर के लेवल एमडी लेवल पे वो सर्जन है, हार्ट का सर्जन है। और वो ब्रदर का दोस्त है, उसने मेरे से 1-2 बार बात किया, और वो 30 डेज का कोर्स हर साल जाता ही जाता है, 30 डेज। बड़ी चीज, मतलब 30 दिन की तो मतलब 10 दिन में इतना फायदा हो रहा है तो 30 दिन में तो अलग लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। हाँ, सुपरमैन। और एक बात सुनो, एक बार की बात है, मेरे जीआई बड़े बीमार हो गए उस टाइम, तो हम बल्कि ना यहाँ पर दिल्ली में थे, तो दिल्ली हॉस्पिटल, यहाँ मैं सॉरी किसी का नाम नहीं लूंगा, प्लीज इसको एडिट कर देना, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल वालों ने उनको डरा दिया कि आपका ऑपरेशन है, ये आपका हार्ट, ये है चीज। तो उसी टाइम मेरे को ध्यान आया, मैंने सीधा उनको फोन किया, ब्रदर के फ्रेंड को, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो कहते चुपचाप कुछ ना कहो, आप ना इनको मेरे पास ले आओ, चंडीगढ़ ले आओ। तो हम उनके पास गए, चंडीगढ़ के, कुछ भी नहीं था, उनके यहाँ बाजू में कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई फुंसी हुई थी, तो उन्होंने देख लिया, कहता इसकी वजह से है, वो ठीक हुई। और जो लोग वो
और सच में कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा उस मतलब पर्सन के अंदर, वो विपासना की वजह से, जो विपासना करता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट के अंदर। और हालांकि विपासना का एक वो और वो है ना वो हार्ट का ऑपरेशन करा रहे थे, और उसने विपासना बाजू में से चीज निकाल दी, कहता है इसकी वजह से है, डॉक्टर ने, जो वो एक विपासना कर रहा है। जो विपासना ने हमें एक आपको शील तो पता ही है खुराना जी, तो उन शीलों में से एक शील वो भी है ना, सम्यक आजीविका। तो विपासना करा हुआ बंदा तो झूठ बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल बोलेगा ही नहीं। और उसको अच्छे तरीके से, आज के दिन इस प्रोफेशन में यही धंधा बना हुआ है। अरे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना हॉस्पिटल्स में तो नहीं, मेरे को एडिट करना पड़ेगा। आओ लिटाओ, ऑपरेशन करो और पैसे कमाओ। आप बुखार के लिए चले जाओ, आपका 2 लाख का बिल बना के बैठेंगे, सिर्फ बुखार का। मैं इससे वो बहुत दूर हूँ भाई, मैं क्या बोलूं इस बारे में, तो धंधा बन गया खुराना जी। और जो कुछ रियल लोग बचे भी है ना, कुछ रियल लोग जो सही में इलाज कर रहे हैं या सही में दुनिया का भला कर रहे हैं, वो ऐसो की वजह से बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, विपासना शायद मतलब दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ाता है, फिर जो हमें चीजें करनी होती है ना, वो और स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं करने के लिए। क्योंकि मेरे को याद है पिछले साल दिसंबर में मेरा क्या माइंडसेट था एक चीजों को लेके, क्या ट्रेजेक्टरी थी चीजों को लेके, और अब आज उस चीज में कितना ज्यादा फर्क है। मतलब मेजर जो एक कह सकते हैं रेवोल्यूशन जो लाइफ में आया ना मेरी, वो कहीं ना कहीं विपासना से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसने सारी चीजों को सॉर्ट कर दिया। या कह लो कि विपासना की टेक्निक ने किया है, या फिर जो खाली टाइम उसमें मिलता है उसमें जो ओवर थिंकिंग होती है उसने किया है, मुझे नहीं पता, शायद दोनों ने किया। बट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपासना हेल्प करती है सर। विपासना ने मेरी लाइफ बहुत मैनेजेबल बना दी, बहुत कहता हूँ दिन में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपना आराम से बैठ के अपना विपासना, सांस पे भी ध्यान लगा लो, विपासना अपने पूरे शरीर की तरफ ध्यान लगा लो, और कुछ नहीं, आप 1 घंटा बहुत है, दैट्स इनफ। और मैं ना ये जाते मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिनके पास भी ये वीडियो जाए, कि जो सीनियर्स हैं, जो 18+ हैं, वो तो है ही है, वो तो विपासना के बारे में सुना ही सुना है। जो बच्चे जिनको ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल मोबाइल इनसे, उनके लिए भी 7 दिन का कोर्स रखा जाता है। उन बच्चों को भेजना भी बहुत जरूरी है, आप फिर उनकी ग्रोथ देखिए। जो 7 दिन का कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए काफी भाई। मैं उन बच्चों से मिला भी हूँ जो 7 दिन का कोर्स करते हैं, उनमें भी बहुत शीलता है, बहुत ज्यादा। मतलब आप ये लगाओगे कि वो मतलब जो कोर्स कर रहे हैं, वो उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो 30-32 साल के बंदे जैसा मैच्योरिटी लेवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब डिस्ट्रैक्शन हट जाती है लाइफ से और बच्चे को भी सोचने का मौका दिया जाता है, तो उसका फ्यूचर इतना अच्छा शेपअप होता है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आती है। पर ये होगा तो वही जाने से, है ना। ये मेरे या पुराने जी के बोल देने से तो नहीं हो पाएगा, भेजना तो पड़ेगा। नहीं, ये थोड़ा सा ये पेरेंट्स को अवेयरनेस लानी चाहिए, क्योंकि उनके ये मैसेज देना अंडर 18 है ना, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो तब तक बात नहीं बनी। एक्चुअली खुराना जी मैसेज नहीं है ना लोगों के पास, मैसेज नहीं है, पता नहीं है लोगों को, पता नहीं। तो ये अवेयर हो जितना भी। और अवेलेबिलिटी का भी इशू है थोड़ा सा 18 से नीचे के लिए, क्योंकि मेरे को भी अपने भाई का कराना था कि भाई तू कर ही ले, बट मैंने देखा फिर जयपुर में अवेलेबिलिटी थी। जयपुर में अवेलेबल है, वो जयपुर पे अवेलेबल है जयपुर में। थोड़ा और ज्यादा प्लान बना के जाना पड़ेगा, अभी उसकी 10th भी है थोड़ा, तो देखते हैं। कोई नहीं, ये तो हमारा काम बताना था, देखें क्या पता किसी सही इंसान तक पहुंच जाए हमारी बात, है ना, जिसका जैसे लिखा हुआ। मैं अपने बेटे को भी भेजना चाहता था, मगर अभी वैसे तो 17 साल में चल रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक साल और से मेरे साथ ही जाएगा, फिर और क्या, अच्छी बात है। हाँ, फिर 30 साल की जगह 10 का ही करके आएगा, है ना। ओके तो यश भाई। हाँ जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। हाँ जी ठीक है, ये एपिसोड को यहीं एंड करते हैं, एंड फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू खुराना जी।